पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को रंगोत्सव होली पर्व की शुभकामनाएं दी। कृपलानी ने बुधवार रात को स्थानीय सब्जी मंडी में श्री सुभाष सांस्कृतिक सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित होली दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में होली की पूजा अर्चना कर होली का दहन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अशोक नवलखा, पालिकाधीश कन्हैयालाल पंचोली, उपाध्यक्ष पारस पारक, पार्षद श्याम सुंदर मुंदड़ा, महावीर पामेचा, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन गुप्ता, मोतीलाल आहूजा, वीरेश चपलोत, विशाल सोनी सहित सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र एवं नगरवासी उपस्थित थे। भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ लोकसभा के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद सांसद सीपी जोशी के पहुंचने पर पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा का उपरना उड़ाकर मिठाई खिलाकर विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कृपलानी ने पार्टीजनों से आह्वान किया कि वे लोकसभा चुनाव में पुनः सांसद जोशी को विजयी बनाने के लिए एकजुटता के साथ जुट जाएं। कृपलानी ने कहा कि सांसद जोशी ने अपने पहले कार्यकाल में ही जन भावनाओं के अनुरूप सभी क्षेत्रों में विकास कार्य को अमलीजामा पहनाने के साथ किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए अफीम के पट्टे बहाल करवाकर जो राहत दिलाई है वह उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा के मिशन 25 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ता निष्ठ के साथ जुड़कर प्रत्येक बूथ से पार्टी को बढ़त दिलाने का संकल्प ले। सांसद जोशी ने पुनः चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के प्रति आभार जताते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्र के सभी पार्टी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में आम कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते पर जीत का परचम लहराएंगे। जोशी ने कहा कि देश का भावी भविष्य प्रधानमंत्री मोदी के ही सशक्त हाथों में सुरक्षित रहेगा और इसी भावनाओं के मद्देनजर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ लोकसभा के साथ ही देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पुनः केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं में अपार उत्साह व्याप्त है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा के साथ भाजपा पदाधिकारी चांदमल सोनी, रामगोपाल खंडेलवाल, भक्तिराम धाकड़, ललित प्रकाश शारदा, राधेश्याम जोशी, प्रहलाद राय सोनी, भूपेंद्र सिंह बड़ोली, जशोदा मीणा, अशोक जाट, राजेंद्र सिंह शक्तावत, मोतीलाल आहूजा, उमेश तोतला, वीरेश चपलोत, कन्हैयालाल भट्ट, वेद प्रकाश चतुर्वेदी, रामलाल बेरवा, जानकीलाल जोशी, गोविंद सोनी, सलीम खान, मोहम्मद शेर खान, नासिर भाई, बंशीलाल जीवनानी, अर्जुन सिंह राठौड़, हरिहर राव मराठा, राजपाल सिंह कदमाली, पृथ्वीराज मीणा, पारस बीरवाल, प्रहलाद राजौरा, शंभूलाल माली, राजेश लोट, गोपाल कुमावत, जगदीश खंडेलवाल, रणजीत सिंह नारेला, मयंक अग्रवाल, विजय काबरा, अरविंद सुथार, ममता जटिया, तरुणा गोखरू, लक्ष्मी नारायण जाट, नरेंद्र प्रजापत, नवीन वीरवास, नरेंद्र नामदेव, समुद्र सिंह जाट, दर्पण नागदा, बद्रीलाल प्रजापत, भरत सोलंकी, गुलाबचंद मेघवाल, रामलाल बोड़ाना, मयूर खंचंदानी, मदन आशर्मा, सुनील जाट, देवेंद्र कुमावत, प्रतीक सालेजा, छगनलाल कुमावत, लोकेश आचार्य आदि ने भाजपा प्रत्याशी व सांसद जोशी का उपरना उड़ाकर मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विजय बनाने का संकल्प लिया व होली पर्व की आपस में तिलक लगाकर शुभकामनाएं व्यक्त की। देखिए, मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे लोकप्रिय सांसद को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जिस तरह का वातावरण आज देश में है और जिस तरह मोदी जी ने पिछले 5 सालों में इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, विकास के कार्य किए हैं,
और पिछले दिनों जो पाकिस्तान को लेकर घटना हुई, जो उन्होंने हिम्मत रख के एयर स्ट्राइक की है, उसका असर पूरे देश में और राजस्थान में भी है। और हमारे सांसद महोदय ने भी कई काम इस चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में कराए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार जितने वोटों से हम जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। ये ठीक है कि तो लोगों को लगता होगा कि कांग्रेस का राज आ गया राजस्थान में, लेकिन 3 महीने में कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने तो कर्जा माफ़ी का काम पूरा किया, न कांग्रेस ने जो बेरोजगारों को भत्ता देने का काम उन्होंने कहा था पूरा किया। झूठे वादे करके जिस तरह वो चुनाव जीते, वो जनता को बहुत अफसोस है। और उस अफसोस को इस बार भारतीय जनता पार्टी के वोट को देखकर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जिताएगी कि उनका जो पुराना जो छोटी बहुत मन जो है वो सब कसर निकल जाएगी। राजस्थान में 25 का मिशन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल 100% 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे पार्टी के यहाँ वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से पार्टी ने फिर से मुझे दोबारा यहाँ मौका दिया है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, माननीय कृपलानी साहब यहाँ से पहले सांसद हुआ करते थे, और उन्हीं के और पार्टी के नेतृत्व में हम लोग कैसे एक सांसद ने एक सेवक के रूप में कार्यकर्ता को काम करना चाहिए। क्योंकि मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव। और हमने 5 वर्षों में पार्टी की रीति नीति को, पार्टी हमारी सरकार के विकास को नीचे तक पहुंचाने का काम किया। और जहां तक सरकार बनने का है, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जन की यही इच्छा है कि इस देश को कोई आगे बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी बढ़ा सकते हैं, और इस देश को राष्ट्र विरोधी ताकतों से कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी बचा सकते हैं। ऐसे में पूरे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम ले रही है, नरेंद्र मोदी जी का, और उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बने। एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति फिर से इस देश का नेतृत्व करे, दुनिया में फिर से भारत का वैभव बढ़े। एक ऐसी संकल्पना लेकर आम आदमी ये सोचता है कि देश सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होगा जो देश के लिए पहले सोचती है, देश के गौरव के लिए सोचती है, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो नेतृत्व है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री शेषावतार कल्लाजी वेदपीठ पर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी धुलंडी पर्व पर मनाए गए सतरंगी फागा उत्सव ने हजारों लोगों को ब्रज की होली की साक्षात अनुभूति कराई। इस दौरान पंचदेवों सहित ठाकुर जी का पारंपरिक पलाश के फूलों से मनभावन श्रृंगार देखते ही बनता था। प्रातः श्रृंगार दर्शन के साथ ही स्थानीय भजन गायकों ने फाल्गुनी रसिया की तान पर ठाकुर जी को होली खेलने का भाव भरा आमंत्रण देते हुए जब होली खेलो तो कल्लाजी वेदपीठ आओ जी लोक धुन में गीत प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बनाने का प्रयास किया। जो ही राजभोग दर्शन के लिए मंदिर के पट खुले तो भक्तों की ओर से अपने आराध्य ठाकुर जी को और ठाकुर जी की ओर से हजारों भक्तों को कैसर, कसुमल व पलाश के फूलों के रंग की पिचकारियों से भिगोया जाने लगा। वहीं सतरंगी अरारोट की अबीर गुलाल और सतरंगी फूलों से होली खेलते हुए ऐसा एहसास हुआ मानो फागा उत्सव के बहाने भक्त और भगवान यहाँ एकाकार हो गए हो। वेदपीठ की ओर से लगभग 2 क्विंटल सतरंगी अबीर गुलाल के साथ ही भक्तों द्वारा लाई गई और अबीर गुलाल से जब फूलों से होली खेली गई तो वेदपीठ भीनी भीनी सुगंध से महक उठा।